छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और इसी के साथ छत्तीसगढ़ के चुनाव के संबंध में एक परिपाटी एक अफवाह जो चल रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो भी गृह मंत्री बना है वो अपनी कुर्सी खोई है, अपनी विधायकी खोई है। और यह 2023 के विधानसभा चुनाव में भी सही साबित हुआ है। आप देख सकते हैं 2000 में छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, तब से लेके नंद कुमार पटेल को देख सकते हैं आप, गृह मंत्री रहे रामविचार नेताम को देख सकते हैं, ननकीराम कंवर को देख सकते हैं गृह मंत्री रहते हुए। उसके बाद जो है रामसेवक पैकरा, और अब जो है गृह मंत्री रह चुके ताम्रध्वज साहू भी बड़े लंबे मतों से हारे हुए हैं। और उनको जो पराजित करने वाले हैं दुर्ग ग्रामीण से भाजपा के प्रत्याशी ललित चंद्राकर, जिन्होंने 16,000 से अधिक मतों से ताम्रध्वज साहू को हराया है। अभी कुछ दिन पहले चुनाव के पूर्व ताम्रध्वज साहू का एक जो बयान आया था, उन्होंने कांग्रेस सम्मेलन में उन्होंने बड़े ही अहम के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के अहम के साथ जो कहा था कि रमन सिंह यदि प्रधानमंत्री मोदी भी दुर्ग ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगे तो वो हार जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं भाजपा एक छोटे से कार्यकर्ता को जो है भाजपा ने टिकट दी दुर्ग ग्रामीण से, और उन्होंने 16,000 से भी अधिक मतों से हराया, जबकि उन्होंने पिछले बार 27,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की थी। तो आइए हम बात करते हैं दुर्ग ग्रामीण के नव विधायक ललित चंद्राकर जी से। सबसे पहले उन्हें जीत की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। ताम्रध्वज साहू जी ने जो बयान दिया था कि मोदी भी आए तो दुर्ग ग्रामीण से चुनाव हार जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके बयान को लेकर? प्रदेश के गृह मंत्री थे वो, और पीडब्ल्यूडी और पर्यटन मंत्री थे, समाज के बड़े नेता थे वो, और छत्तीसगढ़ में सीनियर मोस्ट नेता थे वो। इतने सीनियर नेता होने के बावजूद भी अपनी एक जो लिमिट है, उस लिमिट को ध्यान में रखते हुए उनको मालूम होना चाहिए कि हमको किसके बारे में हम बोल सकते हैं, किसके बारे में नहीं बोल सकते। उनकी ऐसी बखत भी नहीं थी कि वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में बोले। उनका कद देखना चाहिए। हमारे देश के मुखिया हैं और विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे लोकप्रिय सर्वोच्च नेता हैं, जिसको आज पूरा विश्व मानता है कि अगर कोई देश, पूरा विश्व में कोई अगर नेता है जिनकी बात को कोई सुनते हैं, मानते हैं, तो देश के हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम करते हैं, और आज भारत में 9 साल में, यहाँ पर 9.5 साल हो गया है, 9.5 साल में हम देखेंगे आज भारत को पूरा एक विश्व गुरु की ओर अग्रसर, और आज पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान, और भारत को आज आर्थिक रूप के आर्थिक दृष्टि में आज 5वें नंबर से अब 3रे नंबर पर, प्रथम जो 3 है उसमें आने का प्रक्रिया चल रहा है, और तेजी से हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है। यहाँ के लोगों को मान सम्मान आज पूरे विश्व में बढ़ा है। आज पूरे विश्व में जहाँ भी भारतीय वासी रहते हैं, आज वो गर्व से कहते हैं कि हम लोग इन 9 सालों में उनका जो मान सम्मान बढ़ा है, वो मान सम्मान आज तक भारत के आज़ादी के बाद कभी जो विश्व में जो अलग अलग हमारे भारतवंशी जो रहते हैं, उनको वो सम्मान नहीं मिला जो भी इस 9 सालों में मिला। तो ये दर्शाता है और दिखाता है। और आज पूरे भारत में हम घूमेंगे तो आपको लगेगा और दिखेगा कि भारत में एक अमूलचूल परिवर्तन, और भारत निश्चित तौर पे हमारे जो पूर्वज कहा करते थे भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और एक सोने की चिड़िया फिर से बनेगा, तो वो कहावत और चरितार्थ होने जा रहा है। और ऐसे नेता के बारे में यहाँ के हमारे गृह मंत्री शोभा नहीं देता। और मैं उस बारे में पहले और कई लोग हमारे पत्रकार भाई पूछे भी थे, मैं एक ही चीज कहा था कि एक छोटे से कार्यकर्ता, एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी बनाया। मैं मुझ जैसे कार्यकर्ता से पहले चुनाव लड़े, फिर उसके बाद हमारे और नेताओं के बारे में बात, और आज जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने समझा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का, यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं, उसने अपमान किया, और उस अपमान का आज देखें कि पूरे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और दुर्ग ग्रामीण में करारी शिकस्त यहाँ के जो कद्दावर नेता थे, गृह मंत्री थे, और यहाँ की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिकस्त मास की। भाजपा ने जो आप पर विश्वास जताया था उसमें आप खरा उतरे हैं और अब जो है आपका नाम प्रदेश के संभावित मंत्रिमंडल में लेने जाने की चर्चा हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे और क्या जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं मैं, और भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ निभाते आया। एक कर्मठ भारतीय जनता पार्टी कर्मठ सिपाही हूं मैं, और भारतीय जनता पार्टी जो दायित्व देगी उस दायित्व को मैं निभाऊंगा। और एक विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए हैं, अपने विचारों को आगे लेके जाएंगे और जनता का जो आदेश है, जनता का जो जनादेश है और हमारे जो संकल्प पत्र है उस संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे। और जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। आज पूरे भारत वर्ष में आप देखेंगे कि लगभग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या सहयोगी सरकार है, और वहां का काम आप देखेंगे डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं। इसलिए बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री सचिव कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होना चाहिए, और डबल इंजन सरकार होने के कारण आज जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां विकास की एक नई गाथा लिख रहे हैं, और वहां की जनता बहुत खुश है, क्योंकि योजना जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन में योजना अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचते हैं, और जो भी योजना बनता है उस योजना में पारदर्शिता के साथ बिना भ्रष्टाचार हुए आम जनता तक वो लाभ पहुंचता है। ये जनता भी जानती है, और जिसके कारण लगातार जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। और आप देखें, फिर से भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ 5 राज्यों में भी चुनाव हुआ, उसमें 3 राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और बाकी राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की जनाधार बढ़ा है।